फ्रेंड्स, मैं जेपी चौधरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड। सर्विस टू सेविंग गाइड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अगर किसी केंद्रीय कर्मचारी के खिलाफ किसी भी तरह का मिसकंडक्ट साबित होता है तो वह सीसीए रूल्स 1965 के तहत विभागीय सजा के हकदार होते हैं। लेकिन उन कर्मचारियों के पास एक अधिकार है कि अगर वह डिपार्टमेंटल पेनल्टी से सहमत नहीं है तो हायर अथॉरिटी को अपील कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, कुछ डिपार्टमेंटल पेनल्टीज और ऑर्डर्स के बारे में जिसके खिलाफ सरकारी कर्मचारी अपील नहीं कर सकते, यानी कि उनको अपील करने का अधिकार नहीं दिया गया है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे प्रोविज़न से अवगत कराने जा रहा हूं जिसके तहत सरकारी कर्मचारी चाहे तो उन डिपार्टमेंटल पेनल्टीज यानी कि विभागीय सजा और ऑर्डर्स के खिलाफ चाहे तो हायर अथॉरिटी को अपील कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए मैं आपको उन प्रोविज़न से अवगत कराता हूँ जिसके तहत केंद्रीय कर्मचारी डिपार्टमेंटल पेनल्टी या फिर ऑर्डर्स के खिलाफ हायर अथॉरिटी को अपील कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ रूल 23 सीसीए रूल्स 1965 के बारे में। तो मैं आपको हर एक प्रोविज़न के बारे में बताने जा रहा हूँ, लेकिन आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूँ सब रूल 1 रूल 23 सीसीए रूल्स 1965 के बारे में। तो मैं इसे आपको पढ़ के भी बताता हूँ, इसका एक्सप्लेनेशन भी दे रहा हूँ और आप इसे स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तो सब रूल 1 कहता है, एन ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन मेड और डीम्ड टू हैव बीन मेड अंडर रूल 10। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि किसी केंद्रीय कर्मचारी को अगर सस्पेंड किया जाता है या फिर निलंबित किया जाता है तो यह रूल 10 के तहत किया जाता है। तो चाहे ये नॉर्मल सस्पेंशन हो या फिर डीम्ड सस्पेंशन हो, दोनों ही केस में सरकारी कर्मचारी के पास अधिकार होता है कि वह चाहे तो हायर अथॉरिटी को अपील कर सकता है। सब रूल 2, an order imposing any of the penalties specified in rule 11 whether made by the disciplinary authority or appellate authority or revisionary authority, यानी कि जितने भी तरह के डिपार्टमेंटल पेनल्टीज है उसका मेंशन रूल 11 में है। अगर विभागीय सजा के रूप में कोई भी सजा जो कि रूल 11 में लिखा हुआ है वो किसी भी सरकारी कर्मचारी को दी जाती है तो उसके पास यह अधिकार होता है कि वह हायर अथॉरिटी को अपील कर सके, चाहे वह सज़ा डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के द्वारा पास की गई हो या फिर अपीलेट अथॉरिटी के द्वारा पास की गई हो या फिर रिविजनरी अथॉरिटी के द्वारा पास की गई हो। लेकिन हर एक केस में उसके पास ये अधिकार होता है कि वह हायर अथॉरिटी को अपील कर सकता है। सब रूल 3 कहता है, एन ऑर्डर इन्हांसिंग एनी पेनल्टी इम्पोज्ड अंडर रूल 11, यानी कि रूल 11 के तहत जो सज़ा दी गई है अगर उस सज़ा को बढ़ा दिया जाता है। तो इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब किसी सरकारी कर्मचारी को सज़ा दी जाती है तो उनके पास अपील करने का अधिकार होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अपील में जो सज़ा डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के द्वारा दी गई है उसे बढ़ा भी दिया जाता है। अगर बढ़ाया जाता है तो उस सरकारी कर्मचारी के पास अधिकार होता है कि वह उस पेनल्टी के खिलाफ हायर अथॉरिटी को अपील कर सकते हैं। अब मैं आपको सब रूल 4 के बारे में बताने जा रहा हूँ। सब रूल 4 कहता है, एन ऑर्डर विच डिनाइज और वेरीज टू हिज डिसएडवांटेज हिज पे एंड अलाउंसेज पेंशन और अदर कंडीशन ऑफ सर्विस एज रेगुलेटेड बाय रूल्स और बाय एग्रीमेंट। तो सब रूल 4 और इसका जो क्लॉज ए कहता है कि किसी भी कर्मचारी का जो पे है या फिर अलाउंसेज है या फिर पेंशन है, पेंशन के तहत ग्रेच्युटी भी आता है, रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी आता है, या फिर सर्विस का कोई दूसरा कंडीशन है जिसको या तो मनमानी तरीके से उसको चेंज कर दिया जाता है, या पे और अलाउंसेज की बात करें, पेंशन की बात करें तो ये नहीं दिया जाता है। तो इन केस में उस सरकारी कर्मचारी के पास अधिकार है कि हायर अथॉरिटी को अपील कर सके। और इसी का जो सब क्लॉज बी है वो कहता है, इंटरप्रेट्स टू हिज डिसएडवांटेज द प्रोविजंस ऑफ एनी सच रूल और एग्रीमेंट्स, यानी कि उस सरकारी कर्मचारी पर जो सर्विस रूल लागू होता है उसके किसी प्रोविज़न को इस तरह से इंटरप्रेट किया जाता है, उसकी व्याख्या दी जाती है जो कि एम्प्लॉय के लिए फेवरेबल नहीं है।
तो इस केस में भी वह सरकारी कर्मचारी चाहे तो हायर अथॉरिटी को अपील कर सकता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ सब रूल 5 के बारे में। एन ऑर्डर स्टॉपिंग हिम, इसका क्लॉज ए कहता है स्टॉपिंग हिम एट द एफिशिएंसी बार इन द टाइम स्केल ऑफ पे ऑन द ग्राउंड ऑफ हिज अनफिटनेस टू क्रॉस द बार। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि एफिशिएंसी बार क्या होता है। एफिशिएंसी बार होता है कि कुछ ऐसे डिपार्टमेंट है, कुछ ऐसे पोस्ट हैं जिसमें एक सर्टेन एज में उनको एग्ज़ाम पास करना होता है। अगर वो एग्ज़ाम पास नहीं करते तो उनको अगला इंक्रीमेंट नहीं दिया जाता है। इसी को कहता है स्टॉपिंग एट द एफिशिएंसी बार। तो अगर उनको इंक्रीमेंट नहीं दिया जाता है, रोक दिया जाता है, तो उस सरकारी कर्मचारी के पास अधिकार होता है कि वह हायर अथॉरिटी को अपील कर सके। अब इसके मैं सब क्लॉज बी के बारे में बताने जा रहा हूँ। रिवर्टिंग हिम while officiating in a higher service grade or post to a lower service grade or post otherwise than as a penalty। मान लीजिए कि कोई सरकारी कर्मचारी हायर पोस्ट यानी कि सर्विस ग्रेड या पोस्ट में वो ऑफिशिएटिंग कैपेसिटी में काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले बता दूं कि ऑफिशिएटिंग कैपेसिटी क्या होता है। ऑफिशिएटिंग कैपेसिटी होता है कि अगर मान लीजिए कि कोई सरकारी या किसी सरकारी कर्मचारी ने उस ऑफिस का टेक्निकल रेजिग्नेशन दिया और दूसरे डिपार्टमेंट में ज्वाइन कर लिया, तो जैसा आप जानते हैं कि 2 वर्ष तक कम से कम उस पर उस कर्मचारी का लियन रहता है। तो उस पोस्ट पर चूँकि दूसरे कर्मचारी का लियन है, लेकिन इस कर्मचारी को उस पोस्ट पर रख दिया गया है या उस पोस्ट पर प्रमोट कर दिया गया है। तो इस केस में अगर उस ऑफिशिएटिंग कर्मचारी को जो उनका ओरिजिनल यानी कि जो लोअर ग्रेड सर्विस या पोस्ट था उस पर उनको वापस कर दिया जाता है, रिवर्ट कर दिया जाता है, पेनल्टी के रूप में नहीं, अदरवाइज देन अ पेनल्टी। तो इस केस में भी वह सरकारी कर्मचारी उस रिवर्सन ऑर्डर के खिलाफ अपील कर सकता है। अब मैं बात कर रहा हूँ सब क्लॉज सी, सब रूल 5 और सब क्लॉज सी के बारे में। रिड्यूसिंग और विदहोल्डिंग द पेंशन और डिनाइंग द मैक्सिमम पेंशन एडमिसिबल टू हिम अंडर द रूल्स। यानी कि किसी सरकारी कर्मचारी को जो मैक्सिमम पेंशन मिलना चाहिए, तो या तो मैक्सिमम पेंशन नहीं दिया जाता है या जो उनका जो पेंशन है उसे रोक दिया जाता है, उनको रोक दिया जाता है या पेंशन की अमाउंट को कम कर दिया जाता है। तो इस केस में भी वह सरकारी कर्मचारी अपीलेट अथॉरिटी के पास अपील कर सकता है। अब मैं बात कर रहा हूँ सब क्लॉज डी के बारे में। डिटरमाइनिंग द सब्सिस्टेंस एंड अदर अलाउंसेज टू बी पेड टू हिम फॉर द पीरियड ऑफ सस्पेंशन और फॉर द पीरियड ड्यूरिंग विच ही इज डीम्ड टू बी अंडर सस्पेंशन और फॉर एनी पोर्शन देयर ऑफ। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि जब किसी सरकारी कर्मचारी को सस्पेंड किया जाता है तो सस्पेंड किया जाता है तो उस दौरान जो उनको एक लमसम पेमेंट दिया जाता है जो 50% के आसपास होता है, तो उसे कहते हैं सब्सिस्टेंस अलाउंस यानी कि गुजारा भत्ता। तो उस पीरियड में जो उनको गुजारा भत्ता दिया जा रहा है, अगर उससे वो सहमत नहीं है, उनको लगता है कि उनको कम दिया जा रहा है या सिंपली सहमत नहीं है, तो वह सरकारी कर्मचारी उस सब्सिस्टेंस जो अलाउंस होता है उसके खिलाफ चाहे तो हायर अथॉरिटी को अपील कर सकते हैं। हूँ सब रूल 5 और सब क्लॉज ई के बारे में। डिटरमाइनिंग हिज पे एंड अलाउंसेज फॉर द पीरियड ऑफ सस्पेंशन। जो फर्स्ट रूल है डिटरमाइनिंग हिज पे एंड अलाउंसेज फॉर द पीरियड ऑफ सस्पेंशन। और तो जैसा कि आपको पहले बताया है कि अगर सस्पेंशन पीरियड के दौरान जो भी अमाउंट सरकारी कर्मचारी को दिया जाता है उसे गुजारा भत्ता कहते हैं। और जो भी डिसीजन लिया गया है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के द्वारा, अगर उससे आप सहमत नहीं हैं तो आप हायर अथॉरिटी को अपील कर सकते हैं। लेकिन यहाँ बात आती है पे एंड अलाउंसेज की। जब किसी सरकारी कर्मचारी का सस्पेंशन यानी निलंबन को रिवोक किया जाता है या फिर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद यह क्वेश्चन उठता है कि उस पीरियड को रेगुलराइज कैसे किया जाए कि या उस पीरियड के लिए कितना पे एंड अलाउंसेस दिया जाए या फिर नहीं दिया जाए। तो जो भी डिसीजन लिया जाता है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के द्वारा, अगर वह सरकारी कर्मचारी उससे सहमत नहीं है तो वह हायर अथॉरिटी को अपील कर सकते हैं। अब इसके बाद इसी के जो सब रूल 2 है वो कहता है फॉर द पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ हिज डिसमिसल, रिमूवल और कंपल्सरी रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस और फ्रॉम द डेट ऑफ हिज रिडक्शन टू अ लोअर सर्विस ग्रेड, पोस्ट, टाइम स्केल और स्टेज इन द टाइम स्केल ऑफ पे टू द डेट ऑफ हिज रिइंस्टेटमेंट और रिस्टोरेशन टू हिज सर्विस ग्रेड और पोस्ट। यहाँ 2 भाग में जानिए।
पहला है कि अगर किसी सरकारी कर्मचारी को डिसमिस किया जाता है, रिमूव किया जाता है या कंपलसरी रिटायर किया जाता है और बाद में कोर्ट के ऑर्डर से या फिर हायर अथॉरिटी के ऑर्डर से उस कर्मचारी को रिइंस्टेट किया जाता है, यानी कि सेवा में वापस लिया जाता है। तो जब से उसको डिसमिस किया गया, रिमूव किया गया या फिर कंपलसरी रिटायर किया गया और जब उसको पुनः सेवा में लिया जाता है तो इस बीच का जो पे एंड अलाउंसेज है, तो इससे संबंधित जो डिसीजन लिया जाता है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के द्वारा या फिर हायर अथॉरिटी के द्वारा, तो इससे अगर वह सरकारी कर्मचारी सहमत नहीं है तो हायर अथॉरिटी को अपील कर सकते हैं। और उसी तरह अगर किसी सरकारी कर्मचारी को एज ए पेनल्टी हायर सर्विस ग्रेड या पोस्ट से लोअर सर्विस ग्रेड या पोस्ट में रिड्यूस कर दिया जाता है, तो इस केस में अगर बाद में कोर्ट जजमेंट से या फिर हायर अथॉरिटी के डिसीजन से उनको हायर सर्विस ग्रेड या पोस्ट, जो भी उनका ओरिजिनल पोस्ट था, वहाँ उनको रिस्टोर कर दिया जाता है, फिर उनको रिइंस्टेट कर दिया जाता है उस पोस्ट पर, तो इस केस में भी जो पे एंड अलाउंसेस का डिसीजन है तो अगर अथॉरिटी के द्वारा लिया जाता है और वह सरकारी कर्मचारी उससे सहमत नहीं है तो हायर अथॉरिटी को अपील कर सकते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ सब रूल एफ के बारे में, डिटरमाइनिंग वेदर और नोट, इसी से संबंधित है जिस रूल को अभी एक्सप्लेन किया है और उसी से संबंधित है कि उस पीरियड का क्या होगा, उसको क्या ट्रीट किया जाएगा। डिटरमाइनिंग वेदर और नोट द पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ हिज सस्पेंशन, फ्रॉम द डेट ऑफ हिज डिसमिसल, रिमूवल और कंपलसरी रिटायरमेंट और रिडक्शन टू अ लोअर सर्विस ग्रेड पोस्ट टाइम स्केल और पे और स्टेज इन अ टाइम स्केल ऑफ पे टू द डेट ऑफ हिज रिइंस्टेटमेंट और रिस्टोरेशन टू हिज सर्विस ग्रेड और पोस्ट शैल बी ट्रीटेड एज अ पीरियड स्पेंट ऑन ड्यूटी फॉर एनी पर्पस। अगर मान लीजिए कि जैसा पहले भी मैंने बताया है कि सरकारी कर्मचारी को डिसमिस, रिमूव या फिर कंपलसरी रिटायर किया जाता है और जिस डेट से उनको रिइंस्टेट किया जाता है तो इस बीच के पीरियड को ड्यूटी माना जाए, यानी कि इसको ड्यूटी माना जाए। तो अगर ड्यूटी माना जाता है तो ठीक है, अगर नहीं माना जाता है तो वह सरकारी कर्मचारी के पास में अधिकार होता है कि हायर अथॉरिटी को अपील कर सके कि उस पीरियड को कैसे ट्रीट किया जाए। अगर ट्रीट करता है और उससे आप सहमत नहीं हैं, यानी कि वह सरकारी कर्मचारी सहमत नहीं है। उसी तरह अगर किसी कर्मचारी को, जैसे पहले प्रोविजन में बताया है कि हायर सर्विस ग्रेड या पोस्ट से लोअर सर्विस ग्रेड या पोस्ट में उनको रिड्यूस कर दिया जाता है और बाद में फिर उनको उस पोस्ट पर रिइंस्टेट किया जाता है, तो इस केस में भी उस पीरियड को ट्रीटमेंट की बात आती है, उस पीरियड को किस तरह से ट्रीट किया जाए। जब से वो हायर पोस्ट से लोअर पोस्ट पर आए हैं और फिर लोअर पोस्ट से उनको हायर पोस्ट पर रिइंस्टेट किया गया है, तो इस बीच के पीरियड को किस तरह से ट्रीट किया जाए। तो अगर ये डिसीजन उस सरकारी कर्मचारी के फेवर में नहीं होता है और वह सरकारी कर्मचारी अगर चाहे तो हायर अथॉरिटी को अपील कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये प्रोविज़न है अपील से संबंधित रूल 23 CC रूल्स 1965 में, जिसके तहत सरकारी कर्मचारी इसके खिलाफ अपील कर सकता है। और एक और ऑर्डर है जिसके बारे में बताना चाहूँगा, यह है कि अगर किसी कर्मचारी को प्रमोशन में सप्रेस किया जाता है, रूल में नहीं है लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्डर है, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि अगर उनको प्रमोशन में, यानी कि जूनियर को प्रमोशन दे दिया जाता है, उनको सप्रेस कर दिया जाता है, उनको प्रमोट नहीं किया जाता है, तो इस केस में भी उस सरकारी कर्मचारी के पास अधिकार होता है अपील करने का। तो दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि यह वीडियो अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। यह वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।